बिश्नाह क्षेत्र के बादरपुर इलाके में देर रात 1.5 kg के करीब हेरोइन जानी की चिट्टा जो है वो बरामद किया गया। एक काले बैग के अंदर इसे जो है रखा गया था और बिल्कुल खेतों के बीचों बीच इस समय उसी जगह पर हम मौजूद हैं, बादरपुर में इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर इस तरफ मेरे बात करें तो वो सामने आप इस समय देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ये देखिए सामने इस समय सुरक्षा बल इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर सर्च जो है वो चल रहा है। इसी स्पॉट पर जो है यहाँ पर 1.5 kg के करीब जो है वो ड्रग्स जाने की संदिग्ध चिट्टा जो है वो यहाँ से बरामद किया गया था। अभी यहाँ बड़े अधिकारी भी सबके यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आसपास जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उसे जगह पर स्पॉट किया जा रहा है, उस स्पॉट को देखा जा रहा है। बिल्कुल इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज पॉइंट पर सबसे पहले आप सामने देख सकते हैं। आप तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि इस पूरी जानकारी क्या है वो भी मैं आप तमाम लोगों तक साझा करूंगा। इस समय बिल्कुल उसी गांव में इस समय हम मौजूद हैं और आपको बताते चले कि इसकी अगर मार्केट वैल्यू की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू की बात करें तो 7 से 8 करोड़ की जो है वो बताई जा रही है। इससे पहले भी आप देख रहे हैं कई बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी ये खेप है जिसमें 1.5 kg के करीब जो है ये नशे का व्यापार है, जिससे कई सारे जूथों तक अगर पहुंचाया जाता, अगर यहाँ ये जिस इलाके में पहुंचता तो कई सारे जूथ जो है इस नशे की चपेट में आने से उनकी जानें तक जा सकती थी। आप देखते हैं कि किस तरीके से इस नशे के व्यापार को लगातार सप्लाई किया जा रहा है, यानी कि हमारे भारत को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ तो आपको दिखते हैं कि कैसे हथियारों के माध्यम से, ड्रोनों के माध्यम से हमारे देश पर जो है वार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ये नशा एक ऐसी चीज है जिस खेप को बेचकर जो है यहाँ हमारे भारत में नशे को जो है इस तरीके से घोलना चाहते हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो इस नशे की उजागर हो। और जिसके बाद आप देखते हैं कई सारे युवा 14 से 15, 16 से 17 साल के बच्चे जो हैं इस नशे की चपेट में आने से अपनी जान गंवा देते हैं। फिलहाल उसी स्पॉट में मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर एक सर्च जो है वो चल रहा है। बीएसएफ के बड़े अधिकारी मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। देर शाम का ये वाकया है, एक युवक द्वारा जो है इस बैग को वहां पर देखा जाता है और देखने के बाद जो है इसकी इंफॉर्मेशन बिश्नाह पुलिस को दी जाती है, मौके पर पहुंचती है, एजेंसियां तमाम यहां पर पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जो है अभी भी इस समय जहां पर जो है उसे स्पॉट किया जा रहा है, यानी कि उस पर चेक किया जा रहा है, खंगाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। बिल्कुल ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज पॉइंट पर आप तमाम लोगों तक मैं साझा कर रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से TA-157 भी इस समय एजेंसियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो ये सुरक्षा बल जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि धीरे धीरे इनका काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस स्पॉट पर ये बैग जो है वो मिला था वही तस्वीरें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये तमाम एजेंसियों के भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ ये जवान बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वही बिश्नाह के बादरपुर का इलाका है और यहाँ पर आप धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय नज़र आ रहा है। आप देखिए बड़े अधिकारी जो है बीएसएफ के यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जो है धीरे धीरे अब ये उसी तरफ उजागर हो रहे हैं, उसी तरफ इस समय उनका रुख है। यहाँ पर ये देर रात यहाँ पर 1.5 kg के करीब जो है हीरोइन जो है वो बरामद की गई थी और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है और वहाँ पर इस समय ये काफिला पहुँच रहा है। यहाँ पर ये भारी मात्रा में 1.5 kg के करीब ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया था। उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ और आप जानते हैं नशे का ये सामान है और कई सारे यूथ इससे जो है अपनी जान गंवा सकते थे और नशे की लत के लग सकते थे। इस समय हमारे साथ सरपंच भी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम सैल्यूट करते हैं उस शख्स को जिसने ये इसकी इंफॉर्मेशन जो है पुलिस तक पहुंचाई और आपके माध्यम से पहुंचाने के बाद इस बैग को यहाँ से पकड़ लिया गया। देखिए सर, मैं तो सल्यूट उसी लड़के को करता हूँ जिन्होंने इतना कुछ देखने के बावजूद तुरंत मेरे को कॉल की और जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो लड़का भी घबराया हुआ था क्योंकि आज तक ऐसी कोई चीज़ इधर तो हमने देखी नहीं है। इतनी गंदी चीज़ कि इस हमारे पंचायत में क्या पूरे इलाके में नहीं आज तक दिखी कहीं। तो शाबाश देता हूँ उस लड़के को जिसने जैसे ही ये चीज़ देखी तो उसने मेरे को कॉल की। तो हमने जाके फिर एसएचओ साहब को बुलाया, एसपी साहब भी आए थे, डीएसपी साहब भी आए थे यहाँ पे स्पॉट पे। रात को कोई 2 बजे फिर उन्होंने सीज किया, सब जो भी था उसका वेट किया, तो फिर वो लेके यहाँ से गए थे। मुझे लगता है सबसे बड़ी ये खेप जो है यहाँ से बरामद की गई है। सर ये यहाँ से बरामद कोई ये नहीं है कि यहाँ पे किसी ने रखी हुई थी, ये खेप तो बाहर से आई हुई है। बाकी इस इलाके में ऐसी कुछ आज तक ऐसी हरकत बिल्कुल मेरा कहना यही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कहाँ से आई, कहाँ किसने रखी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी खेप इस इलाके से पहली बार ये हाँ, ये पहली बार हो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पहली बार हो रहा है।
और दूसरा उसमें ये क्लियर कट दिख रहा था कि वो उसके ऊपर बक्कल लगा हुआ था जी। और जो ऊपर से गिराई हुई है। बिल्कुल। कोई अगर बोले कि यहाँ पे कोई छोड़ के गया है, उसका कुछ अलग सिस्टम होता है। जैसे मैंने वो देखा ऊपर जाके, मतलब जैसे ऊपर से फेंकते हैं ना कोई जी, लिफाफा जी, या जी। कुछ, वो उसी तरह बिल्कुल प्रॉपर पड़ा हुआ था। लगता है ड्रोन से फेंकी हाँ, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ड्रोन से आई हुई थी, मगर ड्रोन किसी ने देखा नहीं आज तक। ना कोई आवाज़ आई थी रात को, तो ना हमने देखा उसको। ऐसे हम बोल दें कि, मगर ये लगता है कि आई ड्रोन से ही है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे किसी ने रखी हुई थी या इस इलाके में कोई ऐसा, आज तक ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन कितने बजे की वारदात है? सर, ये कोई शाम को 6 और 7 बजे के बीच में उनको दिखा, तो 7:30 बजे मेरे को कॉल आई थी। बस जी। 10-15 मिनट उनको लग गया देखते, सोचते क्या करना क्या नहीं। जी। इसके बाद यहाँ से इसे उठा लिया। हाँ, फिर इसको रात को 2 बजे रिकवर किया जी, गया। जी। करते-करते पूरा सीज़ किया, उसको वेट किया, सारा कुछ करके। अभी भी यहाँ पर सर्च चल रहा है, देख हाँ, रहे हैं अभी बड़े ये अधिकारी। सर्च इसलिए चलवा रहे हैं कि शायद इनको लग रहा है कि जो ड्रोन पार किया हुआ इधर, वो शायद कहीं इधर-उधर गिरा हो। जी। तो उसके लिए अभी डीआईजी साहब आए हुए हैं हमारे बीएसएफ के, उनकी पूरी नफरी आई थी पहले, आर्मी वाले आए थे, और जितने भी हमारी इंटेलिजेंस हैं सभी आई हुई थी। तो वो यही चिंता का विषय बना हुआ कि ये बन क्या रहा, आया कहाँ से, क्या हुआ, इसकी कोई आज तक समझ नहीं आ रही। चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या नहीं करेंगे। सर वो मैं अभी इनका काम है, वो ये बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कितना खतरनाक होता है और आजकल के यूथ के लिए कितना खतरनाक है, क्योंकि यही पड़ोसी मुल्क की कोशिश रहती है कि हम ऐसे सामने तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन इस नशे को खेप को बेच के ही अंदर से खोखला करने का प्रयास करते हैं। सर, इसके ऊपर तो मेरा यही कहना है कि जो हमारी यूथ है, जहाँ हमारे जो घर के वाले हैं, उन सब ने यही सोचना चाहिए, अगर हम दुश्मन हमारे लिए ज़हर फेंक रहा है, तो उस ज़हर को हमने बाइट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना? उसको नहीं हमने, अगर मिलता है तो जैसे इस लड़के ने इतनी बड़ी बहादुरी दिखाई, तो वैसे ही अगर किसी को कोई लड़का काम करता दिखता है, किसी पे कोई शक होता है, कुछ भी होता है, ये हमारी यूथ की एक उनका काम बनता है कि हर एक चीज़, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारे आर्मी हमारे साथ है, बीएसएफ हमारे साथ। हम किसी को, जैसे हमने 2 मिनट में रिपोर्ट की तो इतनी यहाँ तक पहुँच गए, तो अगर हर लड़का या हर एक यही सोचे, तो दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सेफ हैं अपनी जगह, हर बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो कुछ नहीं होगा। पर ये मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है यूथ से कि इस चीज़ से दूर रहे। जितना दूर रहेगा, इतना हमारा देश आगे जाएगा और हमारी तरक्की रहेगी। अगर ऐसे करेंगे कि कोई कर रहा है तो साइड कर देंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है। इसके लिए मैं दोबारा ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, हर एक आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो सब कुछ सेव हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल बिश्नाह के बहादुरपुर इलाके में इस समय मौजूद हैं और आपने सुना क्या जानकारी मिली है। इससे पहले अगर बात करें तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि 1.5 केजी के करीब जो है हेरोइन जाने की चिट्टा जो है बरामद किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर बीएसएफ की टीमें और साथ ही बीएसएफ डीआईजी यहाँ पर पहुंचे थे और पहुंचने के बाद भारी पैमाने पर यहाँ पर सर्च चलाया गया। लेकिन इस खेप की अगर बात करें, उस खेप की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू जो है वो 7 से 8 करोड़ है और आप देखिए इस इलाके में पहली बार जो है इतनी बड़ी ये जो है खेप जो है वो पकड़ी गई है। फिलहाल आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ पॉइंट। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।